आपके अनुभव बढ़ते रहते हैं, आपकी यात्रा बढ़ती रहती है। लेकिन साधना से इसी की हम गति बढ़ा सकते हैं। कोई अपनी गति 10 गुना कर लेता है, कोई 1000 गुना, कोई करोड़ गुना कर लेता है, कोई अरबों खरबों गुना गति बढ़ा लेता है सेवा से। सेवा में सेवा है क्या? अभी आप तंत्र दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, एक शब्द आपने पकड़ा हुआ है, सेवा करनी। तो अभी सेवा है क्या? शब्द में सेवा क्या है और उस शब्द का अर्थ क्या है सेवा का, उसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम सेवा को समझ लें तो जीना बहुत आसान होता है। जब भी हम अपने को शरीर मान के जीते हैं, सामने वाले व्यक्ति को भी शरीर मान के ही देखते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं, वहाँ पर शोषण है, कम ज़्यादा दिखाई देता है। अपने से छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा, अपने से गरीब दिखेगा या अमीर दिखेगा, अपने से ज़्यादा ज्ञानी दिखेगा या अज्ञानी दिखेगा, अपने से ज़्यादा या कम, हर क्षेत्र में व्यक्ति दिखाई देगा। धन में, पद में, बल में, तमाम तरह से आपको कम ज़्यादा दिखाई देगा। जहाँ कम ज़्यादा आपको दिख रहा है और आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, कतई वो सेवा नहीं है। बिल्कुल सेवा भाव नहीं है। वहाँ कुछ पाने की चाहत है, यश या धन, कुछ भी पाने की चाहत है। सेवा का अर्थ ही बड़ा व्यापक है, बहुत अद्भुत है। सेवा संकल्प के साथ ही में शुरू की जा सकती है, बिना संकल्प के सेवा नहीं हो सकती। अगर आपका संकल्प कमजोर है, सेवा होना मुश्किल काम है। संकल्प अगर आपका मजबूत है तो सेवा में लेने देने का भाव है ही नहीं, होने का भाव है। और सामने वाला व्यक्ति आपको दिखता नहीं है, सामने वाले व्यक्ति में उसका जीवन दिखता है अपने जैसा। जैसा मैं चाहता हूँ, सामने खड़ा व्यक्ति भी वैसा ही चाहता है, ऐसा दिख जाए तो आपके द्वारा जो होगी वो सेवा ही होगी। अगर ये दिख जाए सामने वाले व्यक्ति में कि केवल शरीर नहीं है, ये शरीर तो जीवन अपने भोग काटने के लिए आया है, माध्यम है, अपने को प्रमाणित करने के लिए आया है जीवन। मैं हूँ। 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति के लिए शरीर धारण किया है, मिला है। लेकिन जिस दिन दोनों दिख जाए और ये दिख जाए कि इसको चलाने वाला जीवन है, शरीर तो बहाना है, माध्यम है, साधन है, तो निश्चित रूप से आपकी सेवा शुरू हो जाती है। सामने वाले की फिर जो आप मदद करते हैं या सामने वाले व्यक्ति के साथ आप जीते हैं, तो निश्चित रूप से वो सेवा है जो आप करते हैं। क्योंकि फिर आपके पास अपेक्षा नहीं रहती, शरीर नहीं रहता, छोटा बड़ा नहीं दिखता, अच्छा बुरा नहीं दिखता, सिर्फ सेवा का भाव होता है। कैसे? एक सहानुभूति एक भाव है, एक भाव ईर्ष्या का है। ईर्ष्या का जब भाव रहता है तो हम सामने वाले व्यक्ति के हर कार्य पर संदेह करते हैं। ईर्ष्या का भाव है वो जो आपको संदेह उत्पन्न करता है आपके अंदर। एक सहानुभूति का भाव है। ईर्ष्या का भाव क्या करता है?
सामने वाले व्यक्ति ने कोई गलती की, आप तुरंत उसके आसपास जो वातावरण है उसमें फैलाने की कोशिश करेंगे, ये आदमी ठीक नहीं है, ये बदमाश है, ये तो ऐसे ही करता है, ये जानबूझ के करता है, ये नालायक है, ऐसा फैलाएंगे। क्योंकि शरीर ही दिख रहा है, शरीर रूप दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है, अच्छा बुरा दिख रहा है। लेकिन वहीं कहीं आपका अपना मित्र हो, उसने कोई गलती भी की हो, अब आपके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, तो सहानुभूति का भाव है, तो आप कहोगे अरे गलती हो गई, इससे बेचारे को माफ़ करो, ये तो गलती हो गई है। ऐसा है नहीं, वो हो गई गलती, ऐसा व्यक्ति है नहीं, वो बस किसी कारण से हो गई है, क्षमा करो, माफ़ करो। उसको भी समझाओगे यार आगे से मत करना, ये सहानुभूति का भाव है। क्यों? उसमें अपना जैसा दिख रहा, मित्र में हम स्वयं को देखते हैं। बहुत अद्भुत बात है, ये संसार में एक ही ऐसा है जिसमें हम अपने को देखते हैं, वो मित्र होता है अपने जैसा। अपनी संतान भी अपने जैसे नहीं दिखती, लेकिन मित्र अपने जैसा दिखता है। मित्र हमारा मिरर होता है, मिरर। समाज में लोग कहते हैं ना, अरे उसकी संगत बहुत बुरी है, उसकी संगत बहुत बुरी है, खराब लोगों से संपर्क है इसका, 4 लोग लफंगे के साथ घूमते, तो उससे पैमाना लग जाता है कि ये भी लफंगा ही है। और अगर 4 अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना है तो अरे वो बहुत अच्छा आदमी है, उसका तो बड़ा संपर्क अच्छा है, तो अपने जैसा दिखता है। तो अपने जैसे निर्मित कर लेता है आसपास वातावरण, और वैसे ही लोग आसपास उसके रहते हैं। तो सेवा का जो भाव है, कोई भी आ जाए सामने, दुश्मन भी खड़ा है तो भी हम उसकी मदद करते हैं, क्योंकि वहाँ दुश्मन नहीं दिख रहा है, मित्र भी नहीं दिख रहा है। अपने अंदर एक भाव है कि हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा बोलना है, हमें अच्छा देखना है, अच्छा ही रहना है, अच्छा ही बनना है, अच्छा ही सोचना है, तो फिर बुरा हो ही नहीं सकता, देख नहीं सकते। जैसे ये दरबार किसी का बुरा नहीं करता, इसका 100% लक्ष्य रहता है कि सब अच्छे हो, सबका अच्छा हो। ये भाव जब आप में रहेगा प्रबल, आप हर बैरियर तोड़ते जाएंगे, हर बैरियर अपने आप खुल जाएगा, स्वागत करेंगे लोग। जो लोग ताला बंद करके रखते हैं दरवाजे पर, गेट में ताले बंद रहते हैं, नहीं इसके आगे नहीं जा सकते, वही लोग ताला खोल करके, हाथ में माला लेकर के, पुष्प लेकर के आपका स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। जब ये वाला भाव आपका बन जाएगा, आप हर बैरियर तोड़ते चले जाएंगे तंत्र में, और तंत्र की नई ऊंचाइयां छुएंगे आप। केवल भाव आपका प्रबल रहे तो कुछ नहीं, क्योंकि केवल एक देखने की जो दृष्टि है, अंग्रेजी में एक शब्द है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट कुछ भी नहीं है, अंगुलीमाल था, केवल गेस्टाल्ट चेंज हो गया और बौद्ध बन गया, बुद्ध के संपर्क में आया और बौद्ध बन गया, संत बन गया। वाल्मीकि जी अपने जीवन काल में डाकू थे, महर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि कहलाए। भाव ही परिवर्तित हुआ है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, केवल भाव। समझदारी प्रकट हो गई है, अनुभव हो गया है, कुछ उसका अनुभव हो गया जो है ही नहीं, जो अस्तित्व में है ही नहीं, जो क्रिया शून्य है, उसका अनुभव हो गया है, और अब वो बदल गया है, देखने की दृष्टि बदल गई। केवल व्यक्ति वही है, आप व्यक्ति वही बने रहिए, अपनी देखने की दृष्टि भी आप ना बदलिए, लेकिन सेवा का जो भाव है वो प्रबल बनाइए, दृष्टि अपने आप बदल जाएगी। एक भाव रहेगा, हमें सामने वाले के साथ शुभ करना है, यही भाव रहे, केवल शुभ ही करना है, शुभ ही शुभ करना है,
ऐसा भाव रहेगा, दृष्टि बदल जाएगी सेवा करते करते। अभी यदा कदा रहता मन में कि हम तंत्र द्वारा ऐसा भी कुछ कर पाएंगे, कोई बदमाशी करे उसको हम छू कर दे तो मर जाए, छू कर दे लंगड़ा हो जाए, छू कर दे तो बेहोश हो जाए, छू कर दे तो जो है अस्पताल चला जाए। ये सब तुच्छ भाव है, सांप सीढ़ी जैसा है। ऐसे भाव आप लाते हैं ऊपर नीचे आ जाते हैं तुरंत। बिल्कुल सांप सीढ़ी जैसा है, जहाँ आपका भाव ये रहता है हमें केवल सबके साथ सहयोग करना है, अच्छा करना है, अच्छा ही अच्छा करना है, लोगों की मदद करना है, हर सूरत में मदद ही करना है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। जिस दिन आपका जन्म हुआ होगा और आप माँ की गोद में पहली बार आप आए होंगे, कोई कल्पना भी नहीं कर पाता कि आप यहाँ तंत्र दीक्षा के लिए बैठे होंगे। कोई कल्पना ये भी नहीं कर सकता कि आप इतनी ऊंचाइयाँ छू करके करौली सरकार के दरबार में और कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं, अभी वो कल्पना किसी को नहीं हो सकती। लेकिन भविष्य की किताब में लिखा हुआ है, भविष्य की किताब में लिखा हुआ है, भविष्य के दर्पण में दिखता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, क्योंकि वह है किताब में लिखा हुआ है। तो फिर मुश्किल होता है भूलना, मिटाना। यहाँ जब किसी की मृत्यु मिटानी होती है दरबार को, तो सबसे पहले चित्रगुप्त से कहा जाता है कि पन्ना फाड़ दो, इसकी मृत्यु का जो पन्ना है इसका फाड़ दिया जाए। वो फट जाता है तो मृत्यु से बच जाता है दरबार का सेवक, भक्त, शिष्य बाबा का। लेकिन अगर वो लिखा हुआ है तो बचने के चांस नहीं। लिखा है हो के रहेगा, अब लिखा ही नहीं है तो नहीं होगा। सीधी बात, अब कहते हैं नहीं हम, जो लिखा है भैया भाग्य में वो तो हो के रहेगा, सत्य है। बाबा क्या करते हैं, लिखा ही हुआ फाड़ देते हैं, काम ही खत्म। तो कहते हैं अब लिखा ही नहीं, अब क्या करोगे। तो ये आपका दरबार है, जितना आप इससे लूट सको उतना लूटो, इतने अनुभव लूटो, इतने अनुभव लूट लो कि बिल्कुल बुद्ध जैसी स्थिति हो जाए, सिर्फ अच्छा ही दिखे, कुछ दिखे ही ना।